ये मेरी राधा है। अच्छा। हाँ, वाह। ये जिसकी वजह से मैं गौ प्रेम में आया, हाँ। या सारी गोमाता मेरे पास आई, या मैं आपसे मिला, हाँ। या लोग बाग गौ ने मुझे गाय से जोड़ा, वो इसी गोमाता की वजह से। मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। हाँ। हमारी दूध की कंजप्शन 7 किलो है। हाँ, डेली। मेरे पास गोमाता है 14। हाँ। अब आप कैलकुलेशन लगाएं बने तरीके से तो वो कैलकुलेशन बैठेगी नहीं। आप देखिए, इनका हेड देखिए, हाँ। इनके कान देखिए, हाँ, फीचर जो इनकी क्वालिटी फीचर्स जो होते हैं ना, हाँ। जैसी मतलब गिर में, हाँ। उनकी आंखें खुलनी नहीं होनी चाहिए। कान का साइज देखिए आप, एक कितना बड़ा जो पत्ता होता है, अब लगाइए इसको हिसाब, अगर फैला दोगे तो 10 इंच के आसपास बैठ जाएगा। ये ब्राह्मण 200 के बेटे हैं। इधर जो हैं ये भी ब्राह्मण 200 की बेटी हैं। इनका नाम सुरभि है। माटी इंडिया ने मोदी नगर के गौरव जैन की वैदिक कुटिया पहले आपको दिखाई है। आज उनके महल रूपी गौशाला में ले जा रहा हूँ। गौरव जैन एक समर्पित गौ भक्त हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन गायों के प्रति समर्पण ऐसा है कि क्या कहें। इनकी गौशाला में गिर और थारपारकर नस्ल की गायें हैं। गौरव इनको कई प्रकार का पौष्टिक आहार खिलाते हैं। गौरव बिलौना पद्धति से घी भी बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन में मक्खन को हल्की आंच में पकाते हैं। सबसे बड़ी बात, गौरव जैन गायों से जुड़ा कोई डेयरी फार्म नहीं चलाते, सिर्फ शौक में ये सब कर रहे हैं। गौरव जैन की गौभक्ति का पूरा एपिसोड अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। अगर माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। अब गौरव जैन की गौशाला के अंदर चलते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज मोदी नगर में आया हूँ और मोदी नगर में आपको ये एक महल दिखेगा। महल मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको थोड़ा अंदर जाके समझ में आएगा। आप देख लीजिए, बाहर से देख लीजिए, एक लोहे का पूरा गेट बना हुआ है और सीढ़ियों से मैं अंदर जाऊँगा। आप अंदर जाके देखेंगे कि जिस घर को लोग बनाते हैं अपने रहने के लिए, वहाँ देसी गौ माताएँ रहती हैं। और आज मेरे साथ हैं गौरव जैन जी। नमस्कार। नमस्कार है सर। माटी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग अपने रहने के लिए इस तरह का एक निवास स्थान बनाते हैं, आपने गायों के लिए बना दिया। जी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरे में और उनमें कुछ अंतर है, तो इसलिए मैंने बनाया है और कोशिश की है अपनी तरफ से जो भी अच्छे से अच्छा हो सके, और कुछ। अच्छा, तो आपने ये यहाँ मतलब थोड़ा नेचुरल करने की कोशिश भी की है। हाँ, क्योंकि बेसिकली हम कितना भी कंक्रीट बना ले, हाँ। उनको तो नेचुरली चाहिए ना। हाँ। ये बनाया है कि भाई यहाँ पे इनको आंधी तूफान से बचाया जा सके, इसलिए कंक्रीट का है। बाकी इनको तो नेचर ही चाहिए। हम नेचर से दूर जा रहे हैं, बट इनको तो नेचर चाहिए, इनको पता है इनको क्या चाहिए, इसलिए आपने यहाँ मिट्टी डाली हुई है। हाँ, यहाँ मिट्टी है। ये मिट्टी जो है ये नॉर्मल मिट्टी नहीं है। हाँ। ये रेतीली मिट्टी जिसे हम बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो अलग से बोलना पड़ता है कि हमें रेतीली मिट्टी चाहिए गोमाता के बैठने के लिए। इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। हाँ। और ये गद्दे का काम करती है बेसिकली इनके लिए। अच्छा, तो आपको क्यों लगा कि गाय के करीब आना चाहिए और किस गाय पर आप काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि गाय, देखिए सभी अच्छी हैं देसी गोमाता, बट सब लोग जानते हैं गिर और थारपारकर ये बेस्ट काऊ हैं इंडिया की, जो इंडिजिनस काऊ हैं, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है। तो दोनों की वजह से? हाँ, मिल्किंग की वजह से? नहीं, खाली मिल्किंग की वजह से नहीं। हाँ। मिल्किंग तो आप पूरे दिन आपकी समरसीबल पानी भी आता है, पानी की भी एक महत्ता है, बट जो इनके दूध में गुणवत्ता है, कोई भी नस्ल है, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, वो प्योरिटी में होनी चाहिए, वो सारी ही नस्ल अच्छी है। बट गिर उस टाइम पे हाईलाइट ज्यादा थी, तो मैंने उसको लिया। उसके बाद रिसर्च की तो थारपारकर के बारे में पता लगा कि ये 0 डिग्री से 50 डिग्री, मतलब 0 अगर ठंड है 0 डिग्री तक तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 50 तक भी है तो भी उसको दिक्कत नहीं है। अच्छा। तभी वो सस्टेन करती है, क्योंकि इसको नाम है थारपारकर। पूरे थार को जो पार कर दे उसको थारपारकर बोलते हैं, और ये कैसी भी स्थिति में रह लेती है, तो ये सस्टेन कर लेती है। बेसिकली हमें उस नस्ल पे जाना चाहिए जो हमारे यहाँ सस्टेन कर पाए। हाँ, तो अभी आपके पास कितनी गिर हैं, कितनी थारपारकर है? अभी मेरे पास 3 गिर हैं, एक छोटी बछिया है गिर में, और बाकी मेरे पास टोटल 14 गोमाता हैं, बड़ी छोटी मिला के। बाकी मेरे पास थारपारकर हैं, जो इसमें बहुत बड़ा सहयोग भरत भाई का रहा जयपुर में, आप सब जानते हैं उनको। तो उनके थ्रू ही मैंने इनको सबको मेरे पास आ पाई हैं। अच्छा, तो आप मतलब
इनको रखने का मकसद दूध है या कुछ और? ना 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 मेरी जो मेरे गोपालक से रिक्वेस्ट है कि आप इनको मारोगे नहीं, पहली बात। हाँ। दूसरा, पहले इनका बच्चा दूध पिएगा, अगर बचेगा तो मुझे मिलेगा। मैं पिछले 3 साल से गोमाता रख रहा हूँ, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए 4 महीने के लिए मैंने दूध बाहर से भी लिया है। हाँ। ऐसा नहीं कि दूध नहीं था, बट वो उसके बच्चे के लिए था। गोमाता मेरी शांति के लिए, अट्रैक्शन के लिए थी, कि मुझे अट्रैक्ट करती थी और मुझे शांति मिलती थी यहाँ पे आके, अगर बिजनेस का लोड ज़्यादा है। बट मेरा मकसद ये दूध का कभी रहा नहीं। वो तो एक बायो प्रोडक्ट बोल दीजिए कि ये मुझे साथ में वो भी दे रही हैं। गूस, इनका हर चीज़ की महत्ता है, चाहे गोमूत्र है उसकी महत्ता दूध से भी ज़्यादा है, दही है उसकी भी महत्ता, सबसे ज़्यादा महत्ता इनके घी की। जो घी बनता है वो आप देख सकते हैं कि कितना, आप यूट्यूब पे डालिए, कितना उसकी महत्ता बढ़ती जा रही है डे बाई डे। नाक में डालने के लिए, यूज़ करने के लिए, मालिश करने के लिए, वो बहुत गुणकारी है। अच्छा, तो ये शायद आपकी पहली वाली हाँ, है? ये मेरी राधा है। हाँ, राधा। मैं उधर से जाता हूँ। हाँ। आप देखिए, ये मेरी पहली गोमाता है, जिससे मेरा, ये देखिए, ये मेरी राधा है। अच्छा। हाँ, वाह। ये जिसकी वजह से मैं ग्रो प्रेम में आया, हाँ। या सारी गोमाता मेरे पास आई, या मैं आपसे मिला, हाँ। या लोग बाग ने मुझे गाय से जोड़ा, वो इसी गोमाता की वजह से है। तो क्यों ये इसके करीब आप कब और क्या घटना हुई थी ऐसी? घटना ऐसे नहीं कि फादर का पहले तो ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वॉल लीक था, तो मैं अंदर से नर्वस रहता था। हाँ। ऐसा मुझे नहीं पता लगा, लोगों ने बताया कि आपका चेहरा उतरा हुआ है, आप नर्वस तनाव हो। में। हाँ। तो कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ नया करने की रहती है। तो एक यहाँ पे है डेयरी, राठी डेयरी, हाँ। वहाँ पे गिर गायें आई थी। मैंने गिर गाय के बारे में सुना हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं था। तो मैं देखने के लिए गया उसको, तो उसको देख के तो कुछ अट्रैक्शन हुआ नहीं, पर बाहर ये छोटी सी बंदी हुई थी। मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, वो आप दिखाइएगा। छोटी सी थी, तो उसको देख के जब मैं हो गया, मुझे खुशी हुई। मेरी लाइफ की फर्स्ट सेल्फी वही थी। अच्छा। मतलब जब मैं सेल्फी में नॉर्मली मुझे खींचता नहीं हूँ, मैडम भी बोलती हैं कि आप घूमने जाते हो बट फोटो में आप साथ में इतना नहीं देते हो। तो मुझे एक अट्रैक्शन हुआ। मैं रोज़ 2-3 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, मतलब टाइम पीरियड मैंने स्पेंड किया। धीरे धीरे करके, फिर जगह भी नहीं थी, फिर व्यवस्था होती चली गई। तो बस बाकी अब आपके सामने है, 4 साल हो गए हैं। अच्छा, फिर ये एक गौमाता है आपके हाँ, पास? ये गोमाते आई। अच्छा। ये गून गाँव है वहाँ पे, अच्छा। वहाँ से मैंने ली थी। अच्छा। ये भी बहुत अच्छी मेरी गोमाता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपने बिना किसी इनसे कोई उत्पाद का लालच के हाँ। अच्छा खासा वो अभी भी investment- नहीं है। अच्छा। अभी देखिए, मैं 250 ग्राम दूध पीता हूँ, मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। हाँ। हमारी दूध की कंजप्शन 7 किलो है। हाँ, डेली का। मेरे पास गोमाता है 14। हाँ। अब आप कैलकुलेशन लगाएं बने तरीके से, तो वो कैलकुलेशन बैठेगी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं बैठ रही। एक आदमी परमानेंट 24 घंटे यहाँ पे रहता है, हाँ। उसकी भी सेल, वो बेकार की बात है। देखिए, हम इनको नहीं पाल सकते, ये हमें पाल रही हैं। ये कोई बोलता है कि मैं इतनी गौ माता पालता हूँ या ऐसे रखता हूँ, तो वो बेकार की बात है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि सेवा भाव से कोई व्यक्ति हाँ। कर रहा है। और पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। आपको देखेंगे तो सामने ये सीसीटीवी कैमरा है। आपको यहाँ पर वॉल हैंगिंग फैन भी है, सीलिंग फैन भी है, और सामने गीजर भी है। इतनी व्यवस्था है। और उधर देखेंगे तो, हालांकि कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी ले रहा हूँ, सोनी कंपनी का ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम भी लगा है, जो इनको एक बांसुरी चलती है, संस्कृत श्लोक चलते हैं, इनको आनंद आता है। राग ललित बजता होगा मुझे लगता है, जो भगवान कृष्ण सुनते थे, राग ललित बजाते थे वो बांसुरी में। तो वो सब यहाँ पर एक एम्बियंस तैयार किया गया, और पूरा वास्तु के आधार पर ये पूरा, हाँ, खोर भी ऐसे ही वास्तु के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से पूरा ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। धूप की व्यवस्था भी है, और जब आंधी तूफान आता है तो ये पर्दे नीचे गिरा दिए जाते हैं, ये सब व्यवस्था है। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपने गिर देख ली, गिर का एक बहुत अच्छी वहाँ पर बड़ी बछिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये थारपारकर है, थारपारकर का ये ब्लैक और उसका वाइट का पैटर्न है, और जैसलमेर की तरफ का है। इधर देखेंगे तो यहाँ भी ये थारपारकर है, उसी का बछड़ा है। और ये तो आप देख ही रहे हैं, एकदम प्योर वाइट गोल्ड जो कहते हैं। ये एक गिर है, बड़ा लुक वाइज देखेंगे तो कदकाठी हाई, और लेंथ देखेंगे अभी 2.25 साल की है, 2.25 साल 2.25 साल के आसपास हैं ये। हाँ। आप देखिए, इनका हेड देखिए, हाँ। इनके कान देखिए, हाँ, फीचर देखिए। जो इनकी क्वालिटी फीचर्स जो होते हैं ना, हाँ। देसी मतलब गिर में, हाँ। उनकी आंखें खुलनी नहीं होनी चाहिए। कान का साइज देखिए आप, एक इतना बड़ा जो पत्ता होता है, अब लगाइए इसको हिसाब, अगर फैला दोगे तो 10 इंच के आसपास बैठ जो जाएगा। बुल का जो फीचर होता है ना गिर का, कुछ एक पैटर्न, वो बुल वाला इसका। हाँ, आप ये देखिए कि कान ऐसे बेंड होने चाहिए, इसमें कॉइन रुक जाना चाहिए, ऐसी एक बात है। इसका हम की देखिए स्ट्रेंथ, इसकी हाइट देखिए। अगर मैं बड़ा खड़ा हो जाऊं, लेंथ देखे ना, लेंथ हाँ, उसके साथ भी, तो अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरी 5'10" प्लस हाइट है, तो अराउंड
ये उसी हाइट की गाय है। हम तक जाएगा। हाँ बहुत शानदार। जी 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 जी। और बाहर इनका गोमाता का हाँ मैंने खुलने की व्यवस्था की है, क्योंकि वो जगह छोटी है बच्चों के हिसाब से। यहाँ पे हम बड़ी गाय को छोड़ सकते हैं और ये अंदर ना जाए, तो इसके लिए हमने देसी एक जुगाड़ बनाया है यहाँ पे। हाँ। ये बल्ली लगा देते हैं और बल्ली हटा दो तो फिर ये फ्री भी हो जाती फ्री हो है। जाती है। तो देखो मतलब एक बिल्डिंग भी बना रखी है, उनके लिए महल भी बना रखा है और यहाँ पर नेचुरल व्यवस्था भी कर रखी है। और ये मैं देख रहा हूँ कि थार का जो भरत भाई का जो गोधन है उसका ब्राह्मण 200 का बहुत कुछ यहाँ पर है। जी जी जी। ये ब्राह्मण 200 के बेटे हैं। अच्छा, ये कितने जो महीने के हैं? जो उनके माँ के साथ आए थे, उनके पेट में थे। अच्छा ये लगभग 1.5 साल के आसपास के हो गए हैं। अच्छा। इनकी माँ उधर है, हाँ ये इनके भाई हैं बराबर में। अच्छा और इधर भी, इधर जो है ये भी ब्राह्मण 200 की बेटी है। इनका नाम सुरभि है। अच्छा गोमाता के सबके हमने नाम रखे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे फैमिली में 2 साल की होगी। हाँ, ये 2 साल के 2 साल की हैं ये। अच्छा 2+ हो गई हैं ये भी। अच्छा। जी जी जी। तो दूध आप इनका कितना है ये जो सामने? दूध इनका अराउंड 12 लीटर के करीब है इसका अभी। अच्छा जी जी जी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब क्या आपका नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? गाय इतनी आपने रख ली, 15 गाय हो गई। नहीं नहीं, मेरी प्लानिंग कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोमाता से जुड़े, देसी गोमाता से जुड़े, उनके प्रोडक्ट यूज़ हो, जिससे कि वो लोग ला के रखे और उनकी सेवा हो सके। तो आप इनको चलिए हमने अभी मेरी प्लानिंग, हाँ मेरी एक प्लानिंग रह गई है, महत्वपूर्ण प्लानिंग। जो हम सब्जियां खाते हैं वो मैं चाहता हूँ कि मेरी खेत की हो। तो उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि जो इनका गोबर है उसकी बहुत अच्छी खाद बनती है। वो बाहर अभी सऊदी में अभी एक्सपोर्ट भी हुआ। उनके खजूर को बनाने के लिए यहाँ से गया है 30 टन जयपुर से। जी। तो वो आप देख सकते हैं, जब वो मंगा रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं यूज़ करें। सही बात। तो उससे हम अपनी सब्जियां बनाएंगे अपने लिए। अच्छा। और फिर आपस में दोस्तों के लिए। ठीक है। तो अच्छा, ये आप इनको को खिलाते पिलाते क्या है? हरे में क्या खिलाते हैं, सूखे में क्या खिलाते हरे में जो भी सीजनली में रहता है। हाँ। जो भी कुट्टी में आता है हरे में, जैसे मक्का भी आता है तो वो भी खिलाते हैं। जो भी चलता रहता है। बाकी राशन में हम जो जई और चना छिलका, पीली सरसों की खल, और उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाते हैं, तारा मीरा मिलाते हैं और आंवला मिलाते हैं। अभी क्योंकि गर्मी है तो आंवला, सर्दी है तो हल्दी हम डालते हैं, जिससे कि उनको कुछ बीमारी लगे ही ना। तो जितना भी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें हम उनको देते ही देते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक कावलॉक की एक मशीन भी इन्होंने रखी है, जिससे ये काव की स्टिक बनाते होंगे। जी, इसका बना के क्या करते हैं? आपने रखी है, ये किस पर्पज़ के लिए रखी है? ये इसीलिए थी क्योंकि हम बेसिकली गांव में नहीं है। तो यहाँ लोगों का ये हो सकता था कि आप गोबर यहाँ पर डाल रहे हैं तो वो हटाइए कुछ भी। तो प्लानिंग ये की थी कि इसके प्लस माइनस क्या है। तो उसमें एक माइनस ये भी था कि गोबर, क्योंकि रोज गोमाता गोबर करेंगे दूध दे ना दे, तो इस गोबर को हम कहाँ से यूटिलाइज में ले। तो ये मशीन मैंने शक्ति कंपनी की पंजाब से मंगाई थी कि हम इसकी गोबर बना के मतलब क्रियाक्रम के लिए भी और हवन सामग्री में भी हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये प्लानिंग। देखिए बहुत अच्छी आपकी सोच है ना। आपका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है। नहीं। तो अच्छा, इसका फाइनली हम एक और सवाल पूछेंगे, इतना कुछ आप कर रहे हैं, ये सब कैसे कर रहे हैं? कुछ और व्यवसाय? हाँ, अपना एक स्वीट्स बेकरी का बिजनेस है और उससे भी प्राचीन हमारा बिजनेस है शिकंजी का। जैन शिकंजी के नाम जैन से। शिकंजी। जी जी जी। जैन शिकंजी चलाते हैं आपने? हाँ, तो चाचा लोग सब चलाते हैं। हमारे यहाँ अभी मैं रन कर रहा हूँ स्वीट शॉप और बेकरी शॉप। तो आप कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम आपका। सभी गो प्रेमियों का मोस्ट वेलकम। एक आखिरी सवाल और, वैदिक तरीके से ये घी बनाते हैं, वैदिक तरीके से घी कैसे बनता है वो एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो वैदिक तरीके से घी आप खाते हैं तभी आपके लिए लाभदायक होता है। तो वो घी का जो प्रोसेस है पूरा थोड़ा सा हम समझेंगे शॉर्ट में। क्या है इसको हारा बोलते हैं। हारा। ये मिट्टी का हारा है। अच्छा। और इसमें मिट्टी का ही आपका ये देख सकते हैं मटका है। मटका आप इसमें देखिए कैसे ये पक रहा है, उसकी मलाई देखिए। अच्छा, आपने इसमें मलाई डाली है? नहीं, मैंने मलाई नहीं डाली है। इसमें क्या डाला? इसको नीचे उपले लगाए हुए हैं। नीचे उपले लगाए। हाँ, ये लगभग 7 से 8 घंटे चलते हैं। हाँ। तो 8 घंटे बॉयल होता रहता है। हम इसमें दूध में थोड़ा सा पहले पानी डालते हैं जिससे दूध लगे ना। और ये 8 घंटे से 9 घंटे बॉयल होता है। और उसके बाद आप ये देखिए जो मिट्टी के गुण है वो सारे इसमें आ गए। और इसमें ये मलाई देख रहे हैं आप, ये पक के इसे ओटना बोलते हैं। ओट के ही इस पोजीशन में आ गया है। अच्छा। अब इसको हम एक दूसरे मिट्टी के बर्तन में डालेंगे। तो ये ठंडा होने के बाद मलाई को नहीं, पूरे दूध को हम डालेंगे एक मटके में। उसके अंदर उसमें हम जब ये ऐसा हो जाए कि जब वो इतना ठंडा हो जाए कि हम उसमें फिंगर डाल सके, उसमें जामन लगाया जाएगा मिट्टी के बर्तन में। और फिर उसको जब दही जम जाएगी मॉर्निंग में, सूरज उगने से पहले मिट्टी के बर्तन में ही हम उसको जब कड़ बन जाएगा डाल के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अर्जुन की लकड़ी से उसको मथेंगे, जिससे कि उसका प्रोसेस जो है
वो प्रॉपर हो जाए, 45 मिनट्स उसमें लगते हैं। हाँ हाँ हाँ। और फिर उसके बाद लगभग 26 से 27 लीटर दूध में से हमारा 1 किलो घी हमें मिलता है। हाँ, उसमें से मक्खन लेके जाता हूँ मैं घर पे, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और घर पे मिट्टी की हांडी में ही वो पकेगा, अच्छा गैस पे। अच्छा। भाई हमारे पास चूल्हे तो है नहीं वहाँ पे घर पे, बट हाँ मैंने घर पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मिट्टी के बर्तन में ही पकेगा, तो मैं घर पे मक्खन लेके आऊँगा। हाँ तो आप उसको देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है, और घी जो इस्तेमाल करेगा उसे ही पता है। वो आप मुंह में डालेंगे तो ऐसा लगेगा पानी की तरह गायब हो गया। उम्मीद करता हूँ गौरव जैन भाई साहब से आपको जो मैंने मुलाकात कराई है वो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को और नई एक प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि इन्होंने जो ये एक बहुत छोटी सी जगह पर एक इतने अच्छी व्यवस्था से गायों को रखा है और संभाल कर रखा है, उससे वो अपने निजी जीवन में उससे पंचगव्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं इनका आपको मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, बहुत सारी अलग वजह हैं। मैं ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उससे इनसे कोई भी जानकारी चाहें तो संपर्क कर सकते हैं।